तो भाई कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है। हम इस वीडियो के माध्यम से अत्यधिक महत्वपूर्ण जो बात है वो जानेंगे कि आखिर हम खतना जो मुस्लिम्स लोग होते हैं उसमें खतना क्यों किया जाता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। और ये एक साइंटिफिक तौर से भी बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है, तो उसको देखते हैं। चलिए देखिए वीडियो अस्सलामुअलैकुम स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मुसलमानों में जरा भी दया नहीं होती। बेचारे एक छोटे से बच्चे का लिंग काटकर उसका जबरन खतना कर देते हैं। कितना दर्द होता होगा बच्चे को। ये मुसलमान तो होते ही जल्लाद हैं। अरे अक्सर ऐसी ही नासमझी वाली बातें आपको गैर मुसलमानों के मुंह से सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उनको खतने के बारे में जरा भी इल्म नहीं होता। आज की ये वीडियो इंशाअल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में खतने की हिस्ट्री, खतने के फायदे और साइंस क्या कहता है खतने पर, इन सब पर बात करेंगे। दोस्तों, आज से लगभग 5 से 10,000 साल पहले इस्लाम में एक पैगंबर गुजरे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 वर्ष के थे तब उनको अल्लाह का आदेश आया कि आप अपना खतना करें, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश को मानते हुए खुद अपने हाथों से 80 साल की उम्र में अपना खतना किया। धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पर यहीं से खतने की शुरुआत मानी जाती है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा खतना मुसलमान करवाते हैं। यहूदियों के यहाँ भी खतना किया जाता है, और दुनिया के कई देशों में हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पुरुष खतना करवाते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के लगभग 39% पुरुष खतना करवाते हैं। अमेरिका में तो 70% पुरुष खतना करवाते हैं, जबकि अमेरिका में मुसलमान तो सिर्फ 1 या 2% ही हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजें इंसानों में फितरती होती हैं, उनमें से एक है खतना करवाना। मैं यहाँ ये बात क्लियर करता चलूँ कि खतना करवाना इस्लाम में फर्ज कंपलसरी नहीं है, बल्कि ये एक सुन्नत है, यानी जरूरी काम है। अगर कोई मुसलमान किन्हीं कारणों से खतना नहीं करवा पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान ही नहीं रहेगा, वो मुसलमान रहेगा। मगर खतना करवाना इस्लाम में बहुत जरूरी काम बताया गया है। खतना होता क्या है दोस्तों? खतने की प्रक्रिया में नवजात बच्चे के लिंग की आगे की चमड़ी को काट के अलग किया जाता है। दोस्तों, हमें पता है कि साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है। हमारे शरीर के हर हिस्से के बारे में साइंस हमें ये बता सकती है कि इस हिस्से से शरीर को क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। इसी तरह जब डॉक्टरों ने खतने के बारे में अध्ययन किया तो वो हैरान रह गए कि 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खतने का आदेश दिया, आज वो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। गैर मुस्लिम खतने का मजाक बना तो लेते हैं, मगर काश के उनको खतने के जिस्मानी फायदों के बारे में पता चल जाए तो वो खतना करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं खतने से हमें क्या क्या जिस्मानी फायदे होते हैं। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि खतना लिंग की कई बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है, साथ ही लिंग कैंसर होने से भी हमें बचाता है। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का कहना है कि खतने के कई स्वास्थ्य फायदे होते हैं। इन 2 स्टेटमेंट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि खतना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। चलिए यह जानते हैं खतना हमें किन किन बीमारियों से बचाता है। फीमोसिस। फीमोसिस लिंग की एक ऐसी बीमारी है जिसमें फोरस्किन यानी लिंग के आगे वाली चमड़ी लिंग के सिरे पर चिपक जाती है और पीछे नहीं खिसकाई जा सकती। इसकी वजह से लिंग में दर्द, सूजन, इन्फेक्शन, सेक्स प्रॉब्लम और पेशाब संबंधी घातक बीमारियां होने लगती हैं। इस बीमारी से निजात पाने के लिए मेडिकल साइंस हमें खतने की सलाह देते हैं। बिना खतने के फीमोसिस का इलाज संभव नहीं है। बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस बीमारी में लिंग के सिरे में अक्सर सूजन रहने लगती है, जिसके कारण दर्द की समस्या रहती है, लिंग में जलन रहती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग खतना करवाते हैं उनमें बेलेनाइटिस की बीमारी नहीं होती। डॉक्टर्स बेलेनाइटिस की बीमारी के इलाज के लिए खतने की सलाह देते हैं। HIV एड्स की बीमारी से हम सब अवगत हैं। आपको हैरानी होगी कि खतना करवाना एड्स से हमारी सुरक्षा करता है। WHO का कहना है कि खतना HIV के प्रसार को कम करने की एक प्रभावी विधि है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो पुरुष खतना करवाते हैं उनमें एड्स होने की संभावना 60% तक कम हो जाती है।
खतने का विरोध करने वाले कुछ नासमझ लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर खतने के इतने ही फायदे हैं तो तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें खतने के साथ ही पैदा क्यों नहीं किया। ये एक बेतुका सवाल है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको अल्लाह हमारे साथ जोड़कर दुनिया में हमें भेजता है, मगर फिर हम दुनिया में आकर उन चीजों का त्याग कर देते हैं। जैसे अल्लाह ने हमें बढ़ते हुए नाखूनों और बालों के साथ भेजा है, फिर भी हम नाखून और बाल काटते हैं ताकि हम सुंदर दिखे और इनसे होने वाली बीमारियों से स्वस्थ रहें। अल्लाह ने हमें बिना कपड़ों के पैदा किया है, मगर हम दुनिया में आकर कपड़े पहनते हैं ताकि समाज में शर्म और हया बनी रहे। ऐसी चीजें अल्लाह की तरफ से हम पर परीक्षा होती है, आजमाइश होती है। खतना करवाना भी इन्हीं परीक्षाओं में से एक है। पेशाब की नली में संक्रमण। दोस्तों, खतना न करवाने वाले पुरुषों में देखा गया है कि लिंग की आगे की चमड़ी में पेशाब के कतरे रह जाने की वजह से फोरस्किन के नीचे घातक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है। 4 लाख बच्चों पर किए गए 12 अध्ययनों में पाया गया कि जिन बच्चों का खतना किया गया था उनमें पेशाब की नली में इन्फेक्शन का जोखिम बहुत कम पाया गया, जबकि जिनका खतना नहीं किया गया था उनमें पेशाब की नली में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। यौन संचरित रोग। दोस्तों, WHO का कहना है कि खतना करवाना STD यानी यौन संचरित रोगों से सुरक्षा करता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन पुरुषों का खतना हुआ होता है उनमें अपनी महिला साथी से एड्स होने का जोखिम 60% तक कम होता है, और जिन लोगों का खतना नहीं हुआ होता है उनमें संभोग के दौरान लिंग की चमड़ी के नीचे संक्रमण होने की अधिक संभावना रहती है, जिससे एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खतने का विरोध करने वाले लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि खतना करवाने से पुरुषों में संभोग की संवेदनशीलता, सेक्स सेंसिटिविटी कम हो जाती है। मगर दोस्तों, कई अध्ययनों में यह साफ पाया गया है कि खतने से पुरुष की सेक्स लाइफ, संभोग संवेदनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग कैंसर। दोस्तों, लिंग कैंसर बहुत घातक बीमारी है। 2009 में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अधिकांश विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि लिंग कैंसर से बचाव के लिए खतना करवाना एकमात्र उपाय है। 1999 अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि नवजात बच्चे का खतना लिंग कैंसर से सुरक्षा करता है। रिसर्च ये बताती है कि खतना वाले पुरुषों में लिंग कैंसर न के बराबर होता है। दोस्तों, कई अध्ययनों में पाया गया है कि जिन पुरुषों का खतना किया हुआ होता है उनसे उनकी पत्नी में सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा कम होता है। खतना HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से सुरक्षा करता है। खतना गोनोरा रोग से सुरक्षा करता है। खतने के इतने स्वास्थ्य फायदे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लोग खतने का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत है। आप अगर खुद YouTube पर खतने के फायदे सर्च करेंगे तो हिंदू डॉक्टर खुद खतने के फायदे बताते हुए नजर आएंगे। मगर अफसोस, लोगों को नफरत की ऐसी पट्टी पढ़ा दी गई है कि अब इनको नफरत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वैसे ये तो बात सही है। दरअसल लोग बाग एक दूसरे के प्रति बिना सोचे समझे हीन भावना अपने अंदर पनपा लेते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हर एक धर्म में अपने अलग अलग कायदे कानून हैं, तो उन्हें बने रहने दीजिए। आज की इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, आप हमें नीचे कमेंट्स करके बताइए। हम मिलते हैं आपको एक और नई और बेहतर वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।